एक बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे को ऐसे सुला दिया और बाइबल में क्या लिखा है, उसने ऐसे रस्सी ली। डर रहा है ये तो डर रहा है, ये सोच रहा है पर ये मेरा ही होगा आज। क्या किया उसका वाइफ बहुत डर रही है, ये हो गया मस्त। बाइबल में लिखा है कि अब्राहम ने क्या किया, इसहाक को बांधना स्टार्ट किया। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आइए एक गीत को गाएंगे और ये जो गीत है इसके द्वारा उसके बाद मैं परमेश्वर के वचन की ओर जाऊंगा। तेरे पवित्र लहू में मुक्ति की जीवन की आशा ये है भाग्य मेरा, ये मेरा भाग्य है, ये
आज मैं आपसे परमेश्वर के वचन से बातचीत करना चाहता हूँ। When God tests our faith, जब परमेश्वर हमारे विश्वास की परीक्षा करता है, आमीन। जब परमेश्वर हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है तो क्या होता है? যখন ঈশ্বর আমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা নেয় তারপরে কি হয়? परमेश्वर हमारे विश्वास की परीक्षा जब लेता है तो कैसे और किस तरह प्रभु हमारे जीवन में हमारे लाइफ में काम करता है। If you have a Bible, please turn with me the book of Genesis chapter 22. आदि पुस्तक 22। Now it came about after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, Here I am. He said, Take now your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I will tell you. आप यहाँ पर देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम को और सारा को एक बेटा दिया, आमीन। और वो बेटा कितने साल में दिया? सारा का उम्र कितना था उस समय? How old Sarah was when she was pregnant? जब वो प्रेग्नेंट थी कितना उम्र था उसका? 90 साल था। ओके, अब्राहम का कितना था? 99 कितना था? 99 राइट, 99 साल था। और 90 साल जब सारा का था तो इसहाक कितने साल में जब पैदा हुआ? जब सारा का 91 हो गया, आमीन। और अब्राहम का कितना हो गया? 100 में चला गया। परंतु इतने साल के बाद परमेश्वर ने उन्हें एक संतान दिया था, आमीन। कितना संतान दिया था? और वहां लिखा हुआ, उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, आमीन। जिससे तू क्या करता है? प्रेम रखता है, आमीन। कितने लोग अपने बच्चों को प्रेम करते हैं? कितने लोग अपने बेटे बेटी को प्यार करते हैं? प्यार करते हैं। अच्छा चलिए, कितने लोगों का एक बच्चा है? एक, सिर्फ एक। ओह वेरी गुड। कितने लोगों का 2 है? कितने लोगों का 3 है? तो आप एक को भी प्यार करते होगे, आप 2 को भी करते होगे, आप 3 को भी प्यार करते होगे। परंतु अब्राहम का 100 साल के बाद गिना चुना एक आशीष मिला और परमेश्वर बोलता है, क्या बोलता है? कि जिससे तू प्रेम रखता है। ये कोई बड़ी बात, ये तो कोई अनोखी बात नहीं बोला परमेश्वर ने, आमीन। परमेश्वर ने क्या कहा? जिससे तू क्या करता है? प्रेम रखता है। निश्चय परमेश्वर का वचन जब इसहाक जो आशीष बनकर आया सारा और अब्राहम के जीवन में, परमेश्वर कहता है जिससे तू क्या करता है? प्रेम करता है। संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर में तुझे बताऊंगा, होम बलि करके उसको चढ़ाना है। यहाँ देखिए, एक तो परमेश्वर ने एक बेटा दिया और उसके बाद भी परमेश्वर क्या बोल रहा है? उसको क्या कर दे? क्या कर दे? बलि दे दे, मेरे लिए वापस दे दे, आमीन। बहुत बार परमेश्वर भी हमसे कुछ हमें देता है और अगर वापस मांगता है तो हम क्या बोलते? चर्च ही नहीं आएंगे। अगर परमेश्वर कुछ दिया है तो क्या करेंगे? हम चर्च नहीं आएंगे, पर ये देंगे नहीं परमेश्वर को। परंतु यहां पर अब्राहम को परमेश्वर कहता है कि यू हैव टू गिव। आपने इस पैसेज से बहुत वचन आपने पढ़ा होगा, प्रचार सुना होगा, परंतु आज मैं आपको अद्भुत बातें बताऊंगा यहां से, एकदम अद्भुत। आप ध्यान से सुने। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा, यानी सुबह उठा। सो अब्राहम रोज अर्ली इन द मॉर्निंग and he settled everything
वो सब कुछ सेटल करना स्टार्ट किया, सब कुछ ठीक कर रहा था। सो अब्राहम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिए। आमीन। अब्राहम अब क्या कर रहा है? परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अपने एक बेटे को बलिदान दे दे, और अब्राहम अब क्या कर रहा है? रिस्पॉन्ड किया परमेश्वर को। सारा रात मुझे लगता है कि अब्राहम को नींद नहीं आ रहा था। होल नाइट अब्राहम कुड नॉट स्लीप। सारा रात अब्राहम सोया नहीं। बाइबल में लिखा है कि अपने पुत्र इसहाक को संग लिए और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। आमीन। आप देखिए यहां बहुत सुंदर चीज है कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने बेटे आइजक को क्या करो? बलि दे दो। परंतु इंटरेस्टिंग थिंग यहां पर क्या है मालूम है? इंटरेस्टिंग थिंग यहां पर यह है कि परमेश्वर ने अब्राहम से तो कहा, परंतु अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को नहीं बोला। आमीन। अपनी पत्नी सारा को नहीं बोला। और अभी के युग में अगर पत्नी को कुछ ना बोले तो बहुत मुश्किल है। मेरा तो हिम्मत ही नहीं है अगर फूल का गुलदस्ता अगर इस टेबल में, इस टेबल से इस टेबल में रखे, अगर इस टेबल से इस टेबल में भी रख दे, देखने में अच्छा भी लगे, तो मेरी वाइफ बोलेगी इसी में ही अच्छा लग रहा है। तो हमको भी बोला हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, इसी में ही ठीक है। फोटो खींचना तो इधर ही खींचो। परंतु बाइबल में क्या लिखा हुआ है? अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को नहीं बोला। क्या नहीं बोला? कि उसके बेटे को परमेश्वर वापस मांग रहा है। आमीन। क्या अब्राहम का हक नहीं था? अब्राहम का राइट नहीं था कि अपनी पत्नी को बताना? उसका कर्तव्य था बताना, परंतु उसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। बहुत बार परमेश्वर भी हमसे बातचीत करता है, हम परमेश्वर के बात को वापस अपने फैमिली में करना स्टार्ट करते हैं, जो परमेश्वर नहीं चाहता। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, सारा भी तो बहुत बूढ़ी उम्र तक इंतजार किया कि परमेश्वर अब आशीष देगा, तब आशीष देगा, परंतु बाइबल में कहीं भी आप नहीं पाओगे कि अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा से शेयर किया, सारा देख परमेश्वर आइजक को वापस चाहता है। आमीन। परंतु बाइबल में क्या लिखा है? अब्राहम सुबह उठा, अपने बेटे का हाथ पकड़ा और दो लोगों को लिया और गधे के ऊपर लकड़ियां उकड़ियां लिया और चल दिया और अपने डेस्टिनी में जाके पहुंचा वहां। आमीन। हो सकता है कि अब्राहम यदि निजेर वाइफ के बोल तो वीक हो जेतो, हो सकता है उसकी पत्नी कमजोर हो जाती, उसका अब्राहम भी कमजोर हो जाता। अब्राहम अपनी पत्नी को अगर बोलता, सुनना प्रभु इसहाक को वापस जा रहा है और चाहता है कि हम उसको बलिदान, ये क्या कर रहा मेरा बेटा को न लेगा। सारा रात हो सकता रोती, उससे अब्राहम को भी तकलीफ होता, तो अब्राहम ने कुछ नहीं कहा। आमीन। अब्राहम ने अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहा। बहुत बार परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, प्रभु আপনাকে एकदम जब ईश्वर अपना साथे कथा बोले, आप क्या करते हैं मालूम है? घर में जाके अपनी पत्नी या पति से बात करते हैं, ईश्वर এটা বলেছে কি করব? तो उस समय पत्नी या पति बोलता होगा, একটু অপেক্ষা करो, एक बेसी उछलो मत बंदर जैसा, थोड़ा रुक जाओ, देखी सर हमारा आवर की किचु बोलছে। प्रभु ने आपको बोला, अब आपने किसको बोला? अपने घर में बोला, और जब घर में बोला तो सब खत्म। इसीलिए अब्राहम ने अपनी पत्नी को नहीं बोला। मैं नहीं बोल रहा हूं कि पत्नी को बोलने से सब चीज खराब हो जाता है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि अगर परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा है तो आपको करना चाहिए। if between you and God, if you don't want anyone, you will obey. अगर आपको
आपके परमेश्वर के बीच में कोई नहीं चाहिए, आप जरूर परमेश्वर के वचनों को पालन करें। और वो क्या हो रहा है यहाँ पर हम देखेंगे। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। आमीन। इब्राहिम कितने दिन से चल रहा था? कितने दिन से? इब्राहिम कितने दिन से चल रहा था? कितने दिनों से? 3 दिन से। वो रात तो अब्राहम सो नहीं पाया जिस रात परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तुझे अपना बेटा दे देना होगा। That night Abraham could not sleep, सो नहीं पाया। परंतु ये 3 दिन अब्राहम चल रहा था अपने बेटे को लेकर। क्या करने के लिए? बलिदान देने के लिए। लॉटरी का टिकट नहीं लगा था उसका कि 3 दिन चलेगा, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं अपने बेटे को खोने वाला हूं, मैं अपने बेटे को परमेश्वर को देने वाला हूं। आमीन। आपको अगर कोई चीज मिलने वाला है तो आप चलते रहोगे, है ना, चलते रहोगे, जाते रहोगे। अगर आपको कोई बोलेगा आप वहां पर पहुंचो आपको 1000 रुपये मिलेगा, हाँ कितना दूर चलना होगा? 10 किलोमीटर। हाँ चलेंगे, चलेंगे खाली पैर। हाँ खाली पैर चलेंगे, 1000 रुपये मिलेगा, जरूर चलेंगे। क्या दिक्कत है? कसरत भी हो जाएगा 10 किलोमीटर चलने से। आपको पैर में दर्द ना, मर्द को दर्द नहीं होता। औरत बोलेगी मर्द कहेगा हमको भी दर्द नहीं होता, हम भी चलेंगे। वहां पर कोई लॉटरी नहीं लगने वाला था, परंतु वहां पर क्या होने वाला था? अब्राहम अपने बेटे को परमेश्वर को देने वाला था। आमीन। वो लेने नहीं परंतु क्या करने जा रहा था? देने जा रहा था। आमीन। बाइबल में लिखा है लेने से देना क्या लिखा है? अति उत्तम है। आमीन। हालेलुया। और अब्राहम अपने बेटे को क्या कर रहा था? देने जा रहा था। 3 दिन से चल रहा था मेरे प्रियो, 3 दिन से वो चल रहा था। From 3 days he was having journey। और इस 3 दिन में अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को भी नहीं बोला कि बेटा मैं तुझे बलिदान देने जा रहा हूं। आमीन। हो सकता है इसहाक ने बहुत सारी बातें की होगी, परंतु अब्राहम ने नहीं कहा कि मैं किस लिए ले जा रहा हूं। और उसके संग 2 जन भी थे। उसके बाद अब्राहम क्या कहता है? उन सेवकों को कहता है, उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। मार्क करना मैं जो जो बोल रहा हूं। और एंड में आपको परमेश्वर अद्भुत रीति से बातचीत करेगा। उसके बाद परमेश्वर का वचन आप देखिए, वहां लिखा है कि अब्राहम और इसहाक अकेले गए। आमीन। कितने जन गए? कत लोग गए थे? हाउ मेनी पीपल वेंट? कत जन? 2 जन और बाकी सब वहीं रुक गए। ये 2 जन चले गए। आमीन। ये 2 जन चले गए मेरे प्रियो। और जब 2 जन चले गए वहां पर देखिए क्या होता है। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा हे मेरे पिता। उसने कहा हे मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा देख आग और लकड़ी तो है पर होम बलि के लिए भेड़। अब्राहम और इसहाक ऊपर जा रहे हैं। अब जब अब्राहम और इसहाक ऊपर पहाड़ की ओर जा रहे हैं, मोरिया पर्वत के ऊपर जा रहे हैं, तो अब्राहम तो लकड़ी लेकर किसके ऊपर डाल दिया? किसके ऊपर डाल दिया? अपने बेटे अब्राहम के बेटा का नाम इसहाक के ऊपर डाल दिया। अब इसहाक को बोला चल। और अब्राहम के हाथ में क्या है? क्या लिखा है बाइबल में? छुरी। हाँ? और बोला अब चल। तो बेटा चल तो रहा है, फिर बोल रहे हैं पापा भेड़ कहाँ है? हम बलिदान किसको देंगे? আমরা যে বলিদান দেব ওটা কাকে দেব? ওটা কোথায়? The reply was wonderful. Verse 8. अब देखिए वो एक बार भी नहीं पूछा। आमीन। आइजक ने एक बार भी नहीं पूछा कि बलिदान कहाँ है। आमीन। आमीन। बलिदान कहाँ है? एक बार भी नहीं पूछा, है ना? इधर हाँ इधर है तुम्हारे। आओ इधर आओ, आ जाओ। चलो
ये बोलती है, ये बोलती है, थोड़ा मुंह देखा ना, सब बोलती है, ये बोलती है, सवाल पूछती है कुछ भी, अरे ठीक से बोलिए, पूछती है, पूछती है। कितना उम्र है इसका? 15, 14, 15। अच्छा ठीक है, ये बोलती है। बोलो तो बेटा हालेलुया। हाँ बोलती है, मेरे क्या बोलती है, ये बोलती है 14-15 साल। परंतु अब हम देखेंगे यहाँ पर इसाक अपने पिताजी से क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? भेड़ कहाँ है? होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? तो अब्राहम ने क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? ईश्वर परमेश्वर उपाय करेगा। आमीन। क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? परमेश्वर परमेश्वर उपाय करेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर उपाय करेगा मेरे प्रियो। आमीन। परंतु मैं आपको बता दूं, यहां बैठो बेटे, मैं आपको बता दूं कि वहां हो क्या रहा था, वहां क्या घटना घट रहा था, किस टाइप का घटना वहां घट रहा था। यहां पर देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। यहां लिखा हुआ है, इसहाक ने पूछा अपने पिता से कि होम बलि कहां है? आमीन, हालेलुया। इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। आमीन। सुबह दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ इंटरेस्टिंग थिंग क्या है। मैंने उस बच्ची को यहाँ क्यों रखा? उस बच्ची को बुलाने का मतलब एक ही था कि इसहाक कोई 5 साल और 6 साल का बच्चा नहीं था। आमीन। सारा कितने साल, कितने उम्र में गर्भवती हुई? 90 में, 90 साल में वो गर्भवती हुई। आमीन। और आप देखिए सारा कितने उम्र में मर गई? 127 साल में, 127 इयर्स। जब सारा का 127 साल था तब वो मर गई। अब आप देखिए ये जो घटना है, इस घटने के कुछ देर के बाद ही सारा मरती है। इसका मतलब है कि इसहाक का उम्र कितना था? 37 इयर्स। कितना साल? He was not a boy। शायद आप इतने दिनों से सोच रहे होंगे कि अब्राहम पापा अपने छोटे बच्चे को लेकर चल दिया मोरिया पर्वत में। He was big enough। उसका एज 37 इयर्स था, 37 साल था उसका, और 37 इयर्स उसका उम्र था। अब अब्राहम क्या करता है? अब्राहम ऐसा आ जाओ बेटा, हाँ इसमें बैठो, हाँ सो जाओ, सो जाओ, कोई बात नहीं। एक आई टेल यू, मैं बोलूं। अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को क्या किया? ऐसे सुला दिया। कितना साल है उसका? अब्राहम का कितना हुआ अभी? 137, ऑलमोस्ट 137 के आसपास, 137। एक बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे को ऐसे सुला दिया, और बाइबल में क्या लिखा है? उसने ऐसे रस्सी ली। डर रहा है ये तो डर रहा है, ये सोच रहा है बल्कि मेरा ही होगा आज। क्या किया? उसका वाइफ बहुत डर रही है कि हो गया मस्त। बाइबल में लिखा है कि अब्राहम ने क्या किया? इसहाक को बांधना स्टार्ट किया। आमीन। क्या करना स्टार्ट किया? ध्यान से सुने मेरे वचनों को। सुबह दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर
लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। आमीन। जब सोचिए वहां कोई नहीं था, इसहाक का उम्र कितना था? 137 बूढ़ा आदमी एक जवान लड़का को बांध रहा है और ये जवान लड़के को मालूम है कि मेरा पापा हमको आज बलि देने के लिए लाया है। आमीन। आमीन। क्या करने लाया है? परंतु बाइबल आप ध्यान से देखें, इसहाक ने अपने पापा को एक शब्द भी नहीं बोला। आमीन। हम अब्राहम के विश्वास को तो देखते हैं परंतु इसहाक के फेथफुलनेस को भूल जाते हैं। आमीन। इसहाक ने एक शब्द भी नहीं बोला, पापा आप मुझे क्यों बांध रहे हो? पापा मुझे जीना है, पापा मुझे मारो मत, पापा তুমি এরকম কেন করছো, তুমি আমাকে মারছো কেন? He didn't utter a word. उसने एक शब्द भी नहीं बोला जब उसे बांध रहे थे। आमीन। और बाइबल में लिखा है अब्राहम लकड़ी चुनने गया और जब लकड़ी चुनने गया तो उस समय इसहाक चाहता तो भाग जाता। अपने बूढ़े 137 साल का बाप को धक्का देने में क्या जाता है ना? अभी के बच्चे लोग थोड़ा सा माँ बाप के थोड़ा सा हाइट में ऊपर आ जाते हैं, समझते हैं बहुत बड़े हैं, है ना? बहुत बार तो अपने माँ बाप को ऐसे धक्का भी देते हैं, चल चल, तुमको नहीं दिया, धक्का देते हैं, सोचते बहुत बड़े हो गए, अपने मन का सब करते हैं। परंतु हमें इसहाक से सीखने की आवश्यकता है। आमीन। आज बहुत सारे घरों में क्यों मालूम इसहाक इतना अच्छा लड़का बना? क्योंकि अब्राहम और सारा ने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था उसके जीवन में। आमीन। अब्राहम ने और इसहाक ने बहुत अच्छी शिक्षा दी थी। आमीन। आज बहुत सारे घरों में बच्चे उतने अच्छे विचार के नहीं हैं। आज इसहाक से हमें बहुत कुछ सीखने के, बाप लेटा दिया था कि उसका बलि हो, परंतु इसहाक ने एक शब्द भी नहीं बोला। इसहाक जानता था कि अब मेरा बलि होने वाला है, परंतु इसहाक को एक चीज पता था, मेरा पापा गॉडली मैन है। आमीन। मेरा पापा परमेश्वर का संतान है। आमीन। उसने बचपन से देखा था अपने पापा को परमेश्वर से बात करते हुए। आमीन। परंतु इसहाक ने कभी बात नहीं किया, अब्राहम ने किया था। आमीन। परंतु अब्राहम के हर एक बातों को इसहाक सुनता था। आज पता है, आज बहुत सारे घरों में माँ बाप सही शिक्षा नहीं देते अपने बच्चों को, सिर्फ सब समय दोष देते हैं, आमार छेले एरकम, आमार मेये एरकम, आमार छेले एरकम। आप क्या किए हो अपने बेटे बच्चों के लिए? आपने ऐसा क्या अच्छा काम किया है? बहुत लोग बोलते हो हम पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, खाना दिए हैं, अच्छा चरित्र दिया, आपने की भालो चरित्र दिए। हर समय हस्बैंड एंड वाइफ झगड़ा करते रहते हैं बच्चों के सामने। अब बहुत बार बच्चे सब देखते हैं, बच्चे ये देखते हैं कि मम्मी पापा झगड़ा कर रहे हैं, बच्चे ये भी देखते हैं कि मम्मी पापा एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं ना। घर में बहुत बार ऐसा होता है, বাড়িতে এরকম হয় স্বামী স্ত্রী ঝগড়া হচ্ছে, কথা বলছে না, ঠিক আছে? এবার কি হবে? এবার বাবা নিজের সন্তানকে বলছে, এই মাকে বলে দে খাওয়া বের করে দে। अब वहां से माँ किचन में बोलती है, बेर कर दिए, बोले ना ट्यूशन दे। फिर वहां से बेटा के बोलता है, माँ बोले जो ट्यूशन है। ईमानदार है बच्चा, वर्ड टू वर्ड, नो कट, वर्ड टू वर्ड। फिर वहां से वाइफ बोलती है, बोले रे आधा नहीं, तो उधर बोला আমি কি ফ্যাক্টরি খুলে রেখেছি? তো फिर वहां से बोला আমরা কি রাস্তায় পড়েছিলাম, নেচে নেচে আমাকে এনেছে, এখন দেখা কিভাবে ডান্স করেছে ওইখানে বিয়ের সময়, এখনো डांस করতে হবে, ওকে নাচাবো আমি। उसके बाद बेटा भी जाके बोलता है, बाबा माँ এইভাবে বলেছে নাচাবে তোমাকে, ठीक है? तुम्हारे डांस सीखते ही होगे, सीखे ना। और बच्चे यही देखते हैं घर में, बच्चे यही सब देखते हैं और देखकर आइजैक का जन्म नहीं होता है, कैन का जन्म होता है हमारे घरों में। आमीन।
हमारे घरों में आइजैक का जन्म नहीं हो रहा है, हमारे घरों में कैन का जन्म हो रहा है, जो धोखेबाज और चिटिंगबाज बच्चा था पूरे बाइबल में। आज हमारे घरों में ऐसे चरित्र पैदा हो रहे हैं जिस चरित्र के बारे में हम सोच नहीं पा रहे थे, जिस चरित्र के बारे में आदम ने कभी नहीं सोचा था, ऐसा चरित्र उस समय परमेश्वर के बाइबल में हम लोग देखते हैं, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। और इसहाक ने एक भी सवाल नहीं पूछा। आमीन, हालेलुया। प्रियतोस भी नहीं पूछ रहा है हमसे। क्यों नहीं पूछ रहा है मालूम है? क्योंकि आप लोग यहाँ पर हो। अगर मान लो प्रियतोस को अकेले में मैं बुलाता और प्रियतोस को बोलता, प्रियतोस একটু ঘুমা, আমি তোকে বাঁধবো। প্রিয়তোস বলছে, স্যার আমি আর ভুল করবো না স্যার, আমাকে ছেড়ে দিন, আমার বিয়ে হয়ে গেছে স্যার, স্যার ক্ষমা করুন স্যার, ऐसे ऐसे बोलता। पर what Bible says here कि इसहाक ने अपने पिताजी से एक शब्द भी नहीं कहा। आमीन, हालेलुया। एक वर्ड भी नहीं बोला। और बाइबल में लिखा है, उसके बाद लिखा हुआ है, और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि करने के लिए। आमीन। और इब्राहिम के हाथ में क्या था? और उसने अपने बेटे इसहाक को मारने के लिए हाथ बढ़ाया। आमीन। कितना फेथफुल था वो। आमीन। वो रात, ये 3 दिन, यहाँ सुलाने तक, बांधने तक और छुरी उठाने तक वो फेथफुल था। आमीन। परमेश्वर ने उसे एक ही बेटा दिया था, वो भी परमेश्वर मांग रहा था। आमीन। और बाइबल में लिखा है उसने छुरी उठाई और उसे मारने के लिए। परंतु बाइबल में क्या लिखा है? बहुत सुंदर चीज है। यहाँ पर लिखा हुआ है, और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया और अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत 11 ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, 12 आई एम रीडिंग, और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का क्या करता है? भय मानता है। आमीन। अब देखिए, एक आदमी अपना घर परिवार सब छोड़कर परमेश्वर के पीछे भाग निकला, फिर भी प्रभु बोलता है भय नहीं आया होगा। इतने साल तक इंतजार किया कि परमेश्वर एक संतान देगा, फिर भी परमेश्वर नहीं माना। 37 इयर्स, आफ्टर 37 इयर्स के बाद भी परमेश्वर को विश्वास नहीं आ रहा है कि ये मेरा भय मानता है। उसके बाद जब वो छुरी तक, यहां तक परमेश्वर इंतजार किया। आमीन। यहां तक परमेश्वर इंतजार किया। जैसे ही यहां तक आया, परमेश्वर बोलता है रुक जा। आमीन। परमेश्वर बोलता है रुक जा, क्योंकि मैंने तेरे अंदर अपना भय देखा है। क्या परमेश्वर का भय आपके जीवन में है? क्या परमेश्वर का भय आपके जीवन में काम करता है? कौन सा भय आपके जीवन में काम करता है? क्या अपने शरीर का भय, अपने जीवन का भय, आपके बीमारी का भय? किसका भय काम करता है मैं नहीं जानता, परंतु अब्राहम के अंदर परमेश्वर का भय काम कर रहा था। आमीन। अब्राहम के अंदर सारा का भय काम नहीं कर रहा था कि अगर सारा को पता चल जाए तो क्या होगा, कोई बात नहीं। आमीन। मेरा इकलौता बेटा चला जाएगा, उसका भय नहीं था। उसके अंदर एक ही भय था, यहोवा का। आमीन। परमेश्वर का। बाइबल में लिखा हुआ है कि तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सिंगों से एक झाड़ी में बजा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की संति होम बलि करके चढ़ाया। जैसे ही अब्राहम ने वो छुरी ली और जैसे ही वो उसे वध करने तक आया, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने स्वर्ग से एक भेड़ की रचना की। आमीन। उस जंगल में, उस पहाड़ में कोई नहीं था। आमीन। कोई नहीं था, क्योंकि इसहाक ने कहा भेड़ कहाँ है? आमीन। होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप फेथफुल रहेंगे, अगर आप विश्वासपूर्ण रहेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा
हीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर क्या किया जाता है? उपाय किया जाता है। Amen. Abraham called the name of the place the Lord will provide, as it is said to this day, in the mount of the Lord it will be provided. परमेश्वर के पहाड़ों पर, परमेश्वर के पर्वत पे उपाय किया जाता है। Amen. मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर को कोई चीज देते हैं, परमेश्वर उसे लेना नहीं चाहता, प्रभु आपके दिल को देखना चाहता है। Amen. परमेश्वर आपकी चीजों को लेकर क्या करेगा? Amen. परमेश्वर आपकी चीजों को लेकर क्या करेगा? Amen. परमेश्वर इसहाक को लेकर क्या करेगा? ऐसा इसहाक परमेश्वर रोज बनाता है, परंतु उस दिन प्रभु अब्राहम के उस दिल को देखना चाहता है, जो दिल बहुत कम लोगों के पास पाया जाता है। Amen. हालेलुया। थैंक यू। बैठ जाओ अपने जगह में, तुम्हारा बोली भाई बेचेगा। और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम क्या रखा? क्या रखा? क्या रखा? यस, क्योंकि परमेश्वर ही है जो उपाय करने वाला है। जब आप परमेश्वर को देते हो तो याद रखना, परमेश्वर उसे आशीष करना चाहता है। 17 में क्या लिखा है? इस कारण मैं निश्चय तुझे क्या करूंगा? क्या करूंगा? आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारेगण और समुद्र के तीर के बालू के किनके के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी क्या होगा? 17 में क्या लिखा है? बहुत सुंदर। इस कारण indeed I will greatly bless you. Amen. इस कारण, किस कारण? कि तुमने अपने बेटे तक को भी नहीं रखा मेरे लिए। आमीन। इस कारण आपको याद आता है, प्रभु ने अब्राहम से वादा किया था कि अब्राहम मैं तुझे इतनी इतनी आशीष दूंगा। आपको बता दूं, जब इसहाक का जन्म होता है, इस आइज़ेक के जब जन्म হয়, आइज़ेक के जन्म থেকে ওই माउंट मोराइया तक 37 का गैप, 37 इयर्स। इस 37 इयर्स में परमेश्वर ने अब्राहम को कोई आशीष नहीं दी थी। ऐसी कोई आशीष नहीं दी थी जो बाइबल रिकॉर्ड करे। इस टाइप का ऐसा कोई ब्लेसिंग्स नहीं देखा मैंने। 37 इयर्स आप चर्च में 5 महीना, 6 महीना, 5 साल, 10 साल से चर्च में आ रहे हो। आप बोल रहे हो कि ओ সেই দিন যখন চার্চে এসেছিলাম, ওই মাসে আমার যা ইনকাম হয়েছে, ওই মাসে আমি যে আশীর্বাদ পেয়েছি, তারপর থেকে আমি আর পাইনি। आमेन। यहाँ पर लिखा है अब्राहम को परमेश्वर ने जो 100 साल में जो बच्चा दिया था, 37 इयर्स के बीच में ऐसा कोई बड़ा मिरेकल नहीं मिला हम लोग को। और प्रभु भी मुंह पोंछ के बैठा हुआ है। आप भी बोल रहे हो, अरे शिवाजी संघ क्लब में एक बार गए थे, पास्टर जी प्रार्थना किया था, हम तो हिल गए थे। क्या बोला आपने? हम तो मध्यम ग्राम में प्रार्थना किया था, हम तो एकदम कांप गए थे। और अभी अभी तो बैठ गए और तो सो भी गए हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने 37 साल पहले बोला था कि मैं तेरे संतानों को कैसे बनाऊंगा, परंतु अब्राहम अपने भय को बरकरार रखा। आमीन। अगर परमेश्वर ने आपको 10 साल पहले अगर छुआ था, तो वो छुअन कहाँ गया आपका? अगर परमेश्वर ने 10 साल पहले आपको थोड़ी सी आशीष दी थी, वो इनकाउंटर कहाँ गया आपका? आमीन। वो आशीष कहाँ गई? परमेश्वर ने जब पौलुस से मुलाकात किया था दमिश्क में, वो आशीष के बाद पौलुस कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका फेथफुलनेस, आपका विश्वासपूर्णता ही परमेश्वर के प्रॉमिस को वापस याद दिलाता है। आमीन। हालेलुया। आप अगर विश्वासपूर्ण से चलिए, यदि आपने विश्वास से यदि चलते, if you are faithful in God, God will repeat His promise again. Amen. परमेश्वर अपने प्रॉमिस को वापस रिपीट कर रहा है, कह रहा है कि I will bless you again. Amen. परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे फिर आशीष दूंगा।
और वापस कहता है इसलिए आशीष दूंगा कि 37 साल से मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया, फिर भी तू ईमानदार है, अब देख मैं कैसे करता हूं। आज बहुत सारे लोग जब परमेश्वर को, बाइबल में लिखा है ना बहुत सुंदर नीति वचन उसका 18 का 16, Book of Proverbs chapter 18 verse 16, a man's gift makes room for him and brings him before great man. Hallelujah. बाइबल में लिखा हुआ है भेंट मनुष्य के लिए क्या करती है? मार्ग को खोलती है। आमीन। हालेलुया। उस दिन अब्राहम इसहाक को तो भेंट दे रहा था, परंतु परमेश्वर बहुत सारे रास्ते को खोल रहा था उसके लिए। आमीन। बहुत सारे रास्ते को बाइबल में लिखा है, और उससे बड़े लोगों के सामने हमें क्या करता है? वो पहुंचाता है। आमीन। हालेलुया। हम सब कोई बड़े बनना मांगते हैं, परंतु हम जानते नहीं है कैसे बड़े बनते हैं। हमें तरीका सही नहीं मालूम है। अगर परमेश्वर कहता है कि अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको देना सीखना होगा। आमीन। अगर आप देना नहीं जानते हो तो आपको लेने का कोई अधिकार नहीं है। आमीन। अगर आप दे नहीं सकते तो आपको लेने का भी अधिकार नहीं है। अब्राहम ने अपना सारा जीवन प्रभु को दिया, 100 साल के बाद एक बेटा दिया। उसके बाद परमेश्वर ने वापस उससे मांग लिया। उसने कहा प्रभु मैं देता हूं। आमीन। हम गीत भी गाते हैं, सब मैं देता हूं, सब मैं देता हूं। आमीन। हम सिर्फ गीत ही गाते हैं ना, देते भी हैं। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर को देते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6:4 में अगर आप पढ़े तो यीशु मसीह कहते हैं कि जब आप अपने दान को दो तो कैसे दो? कैसे दो? गुप्त, सीक्रेटली। आमीन। ढोल बजाकर नहीं, कैसे? गुप्त में, ताकि परमेश्वर लोगों को आपके गुप्त धन के बारे में परमेश्वर ही बोलेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जब आप परमेश्वर के लिए सोचते हैं, when you think about your God, God will bless you। प्रभु आपको आशीष देता है। और कैसे लोगों को आशीष देता है? फर्स्ट क्रॉनिकल्स पहला इतिहास उसका 29:9 में क्या लिखा है? Then the people rejoiced because they had offered so willingly. Amen. Why? क्योंकि लोगों ने दिल से परमेश्वर को दिया था। आमीन। जब आप परमेश्वर को देते हो तो ये दिल से आना चाहिए। आमीन। हालेलुया। When you offer your God, मलाकी की पुस्तक बहुत सुंदर वचन कहता है ना कि क्या कोई परमेश्वर को भी क्या लिखा है? धोखा दे सकता है, लूट सकता है? तो वहां पर उत्तर बहुत पेनफुल उत्तर है। वहां क्या लिखा हुआ है? हाँ, हाँ लिखा हुआ है। Amen. Will a man rob God? Yet you are robbing me. Amen. क्या इंसान परमेश्वर को लूट सकता है या धोखा दे सकता है? बाइबल में लिखा हाँ दे सकता है। Amen. हालेलुया। अब्राहम ने सारा से नहीं पूछा, नहीं बोला कि परमेश्वर ने इसहाक को वापस मांगा है। आमीन। हालेलुया। अब्राहम ने सारा से कुछ नहीं कहा। आमीन। वो अपने इकलौते पुत्र को मोरिया पर्वत पर बलिदान देने के लिए ले गया। आमीन। हालेलुया। मैं कुछ दिन पहले हल्दिया में था। हल्दिया में विजिट करने के लिए गया था। मैं एक फैमिली में विजिट किया वहाँ पर, और उस फैमिली में विजिट किया तो वहाँ के जो पास्टर थे उनके सामने बहुत अच्छा लोग थे वहाँ पर, मुझे बताना स्टार्ट किया। वो लोग बता रहे थे कि एक फैमिली है वहाँ पर, वो परिवार पास्टर से पूछता है पास्टर जी थोड़ा बताइए तो আপনি একটু বলুন তো चर्च बनाने জন্য কত জমি লাগবে, कितना जमीन लग सकता है? तो पास्टर ने बताया इतना जमीन तो चर्च बनाने के लिए लगेगा ही। तो उन्होंने कहा ठीक है पास्टर जी, आप ना नेक्स्ट मंथ आप मेरे घर जरूर आना, हम लोग मिलकर बात करेंगे। तो उन लोगों ने वापस नेक्स्ट मंथ पास्टर जी को फ़ोन किया, पास्टर जी आए और वो लोग बैठे और पास्टर जी को बोला पास्टर जी
एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरा प्रॉपर्टी मिला है, मुझे मेरा प्रॉपर्टी मिला है, मेरा अधिकार मिला है, और हम लोग चाहते हैं कि ये ज़मीन हम लोग चर्च को दे दें, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे बात किया है। आमीन। हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर को दे दें ताकि यहाँ पर परमेश्वर का घर बने। कितना ज़मीन चाहिए? वहाँ बहुत ज़मीन है हमारा, आप ले लो। और मैं आपको बता दूँ, हल्दिया इंडियन ऑयल से एकदम बेसी दूर नहीं है, एकदम उसमें लाखों रुपया का प्रॉपर्टी है वो। मैं खुद गया था, मैं प्रार्थना भी किया उस ज़मीन के लिए, और उन्होंने परमेश्वर के घर बनाने के लिए, प्रभु के घर के लिए लिख दिया। जब परमेश्वर आपसे बात करता है तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। आमीन। आपको करने की ज़रूरत होती है। आमीन। When God speaks to you, you did not need to speak to anybody. Amen. Hallelujah. अगर परमेश्वर आपसे बात करता है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही पूछोगे, शैतान आपको परमेश्वर के कन्वर्सेशन से दूर कर देगा। आमीन। और अब्राहम जानता था कि मैं कमज़ोर हो जाऊंगा अगर मैं सारा को बोलूँगा। अगर सारा रात अगर ये रोती रहेगी तो मेरे लिए बहुत दिक्कत होगा। हो सकता है आप बहुत सारे एक्सक्यूज़ को देते होगे, हम अपना पत्नी को नहीं बोलेंगे, उसका हार्ट का रोग है, सुन के ही मर जाएगी। आप बहुत सारे प्रश्न, क्वेश्चन आप खुद से लेकर आते हो, हालांकि ऐसा जमीन में है ही नहीं। आमीन। हालेलुया। If God speaks to anything, अगर परमेश्वर आपसे कुछ बातचीत करता है तो आपको करना चाहिए। आमीन। हालेलुया। बहुत लोग तो परमेश्वर के दशमांश को भी चोरी करते हैं ना। कैसे चोरी करते हैं? बहुत लोग सोचते हैं ठीक है, हमारा तो सैलरी हुआ है, हम इससे परमेश्वर के घर में देंगे, परंतु क्या करते हैं मालूम है? उस वीक पूरा खर्चा कर देते हैं। खर्चा करने के बाद बोलते हैं वो उधर से मिलेगा, तो उधर से जैसे ही मिलेगा हम थर्ड संडे परमेश्वर का चुका देगा। प्रभु क्या लाइन में लगा है तेरे लिए लेने के लिए? हाँ, प्रभु क्या केरोसिन ले रहा है, केरोसिन तेल ले रहा है, आज नहीं मिला तो कल देगा। प्रभु का आशीष भी आपके जीवन में ऐसे ही आता है। आमीन। आप देखिएगा, आपके घर में रोटी रहेगा पर प्रभु शांति ले लेगा। आमीन। जो दशमांश चोरी करते हैं, आपके घर में सब कुछ रहेगा परंतु परमेश्वर कुछ ना कुछ उठा लेगा आपके घर से, और वो परमेश्वर जो उठाएगा उसको मेकअप करने वाला कोई नहीं होगा। या परमेश्वर आपके संतानों का चरित्र ले लेगा, या परमेश्वर आपके घर से शांति ले लेगा, या कुछ ना कुछ परमेश्वर ले लेगा। परमेश्वर जो लेगा आप वापस परमेश्वर से ले नहीं सकते। आमीन। हालेलुया। When you rob God, जब आप परमेश्वर के, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं प्रभु मेरा दशमांश लेके क्या करेगा, क्या करेगा? प्रभु इसाक को लेके क्या करेगा? हाँ, प्रभु इसाक को लेकर अब्राहम बोलता प्रभु बोल 100 भेड़ चढ़ा देंगे, परंतु बाइबल में लिखा है अब्राहम ने परमेश्वर से कोई भी तर्क नहीं किया। जैसा प्रभु आप बोले ऐसा ही होगा। आमीन। जब आप परमेश्वर के लिए करेंगे, जब आप परमेश्वर के लिए आगे बढ़ेंगे, तो अब्राहम का वो वचन था, इसहाक ने पूछा पापा बलिदान कहाँ है? तो अब्राहम क्या कहता है? प्रभु जो ये देवे। आमीन। परमेश्वर उसका उपाय करेगा, और जैसे ही परमेश्वर का वचन पूरा होने वाला ही रहता है, प्रभु उपाय कर देता है। आमीन। हालेलुया। जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को पूरा करने ही वाले होंगे, आप देखना परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। आमीन। हालेलुया। बहुत लोग अपने 10% में आशीष मांगते हैं, परंतु प्रभु आपके 90% में आशीष देना चाहता है। आमीन। हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं प्रभु 10 दिया, 100 दे। बहुत लोग प्रभु से बिजनेस भी करता है। हाँ, 100 টাকা 10 কত হয়? 10 টাকা दिए प्रभु, 100 টাকা दाओ। प्रभु बोलता मैं 90 का तुझे आशीष देना चाहता हूँ, तू 10 रुपया, तेरा सोच कहाँ गया? आमीन।
2020 will be the year of प्रभु इंक्रीज करना चाहता है, पर इसका दिमागी इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसका प्रेयर इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसका दर्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये मैं अब्राहम तो कुछ बड़ा सोच रहा था, मुझे लगता है। आमीन। अब्राहम बोला मेरे पास जब संतान नहीं था तो प्रभु ने वादा किया, अब जब संतान है प्रभु वो लेने मांग रहा है, इसका मतलब प्रभु कुछ बड़ा सोच रहा है। आमीन। प्रभु कुछ बड़ा सोच रहा है मेरे लिए। आमीन। प्रभु कुछ बड़ा करना चाहता है। आमीन। अगर प्रभु ले रहा है तो प्रभु कुछ बड़ा कुछ देना चाहता है। आमीन। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर कुछ बड़ा सोच रहा है आपके लिए। God is thinking something bigger which you cannot imagine. हालेलुया। आप तो सोच नहीं सकते हो, परमेश्वर ऐसा कुछ सोच रहा है आपके लिए। परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा सोच रहा है। सारा रात में उसकी पत्नी रात में सो रही थी, पता नहीं था कि परमेश्वर ने क्या सोचा है। 3 दिन तक सारा को पता नहीं था क्या हुआ, परंतु जब इसहाक वापस गया तब सारा को पता चला कि परमेश्वर ने क्या सोचा है उनके लिए। आमीन। हालेलुया। आपको परमेश्वर के बातों को दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है। आपको अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है उसको करने की जरूरत है। जब आप परमेश्वर के वचनों को पालन करेंगे, पूरा करेंगे, तो बाइबल में लिखा हुआ है, लिखा इस कारण से निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा। आमीन। तूने मेरे वचनों को पालन किया, तूने আমার বাক্য ফুলফিল করছো, আমি তোমায় আশীর্বাদ দেব। और निश्चय मैं तेरे वंश को तारेगन के समान बढ़ाऊंगा। हालेलुया। 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 किसी के पास कोई 10वांश लेकर आया है? कोई 10वां, उसका खाम चाहिए मुझे, दीजिए ना। अगर आपने लिखा है, आपने लिखा है, हाँ दीजिए ना। हाँ, आप डरिए मत, आप ही देंगे ये 10वांश थैली में। ये क्या है? हाँ? नहीं, ये खाम नहीं है, ये फेथफुलनेस है। आमीन। ये विश्वास योग्यता है, ईश्वर के प्रति ईमानदार हो। आमीन। ये वो है। इसमें पैसा बड़ी चीज नहीं है। इसहाक इब्राहिम के लिए बड़ा चीज नहीं था, इब्राहिम के लिए परमेश्वर बड़ा चीज था, बेटा बड़ा चीज नहीं था। आमीन। जिस दिन आप अपने हर हालात में परमेश्वर को बड़ा बनाओगे ना, ये बड़ा ऑटोमेटिक होगा, ये बड़ा बनेगा। आमीन। आपको पता है, जैसे ही इब्राहिम और इसहाक वापस मोरिया पर्वत से लौटे, उसके कुछ दिन के बाद ही सारा मर गई। आमीन। सारा वाज डाइड। सारा कुछ दिन के बाद ही मर गया, और बाइबल में लिखा हुआ है उसके बाद ही परमेश्वर। कितने लोग चाहते हैं 10वांश देना? कितने लोग 10वांश दे रहे हैं और देना चाहते हैं? कितने लोग 10वांश दे रहे हैं और देना चाहते हैं? हाथ उठाएं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। God will increase this year. Amen. परमेश्वर इंक्रीज करे। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर इस साल आपको आशीष करे? कितने लोग चाहते हैं? हालेलुया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मेरे पास एनवेलप है, मैं ये आपको देना चाहता हूं। इसमें 10वांश कभी मत देना। आमीन। इसमें 10वांश कभी मत देना, पर इस खाम को अपने बाइबल में या अपने घर में उसको रखना, और रखने के बाद प्रार्थना करना रोज कि प्रभु तू मेरे फाइनेंस को आशीष कर, मेरे फेथफुलनेस को आशीष कर। आमीन। आप देखेंगे, आप जो भी 10वांश दे रहे हो, इस साल परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में बढ़ाएगा। और जो लोग के कोई भी इनकम नहीं है, कोई भी इनकम नहीं है, परमेश्वर इस साल अद्भुत आशीष देगा। आपके हाथ में ऐसा एनवेलप परमेश्वर देगा ताकि आप मंडली तक ले पाए। God will give you new job. God will give you new opportunity this year. I am very much excited कि परमेश्वर इस साल आपको बहुतों को आशीष देगा। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग 10वांश देना चाहते हैं परंतु नहीं दे पाते हैं। आप लोग बोलते हो नो इनकम। God will give you this year. परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है।
परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाकर बोलना चाहता है, रुक जा अब्राहम, तेरे लिए भीड़ रेडी है। आमीन, हालेलुया। आपने बोलছে আর নেই আমার কাছে, আপনি ঈশ্বর বলছে I will provide, amen, हालेलुया। कितने लोग इस काम को लेना चाहते हैं? You can just raise your hand, hallelujah. You can stand on your feet, आप अपने जगह में खड़े हो जाएं। अब maybe I will ask somebody, जो लोग लेना चाहते हैं, छोटे बच्चे नहीं, जो लोग थोड़े बड़े हैं, जो लोग आप इस काम को लेना चाहते हैं, रोज प्रेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ ये काम आप कभी यूज नहीं करना, amen. Don't use this envelope, पर इस envelope को अपने बाइबल में या कहीं भी बहुत सेफ जगह जहाँ हो वहाँ रखना, रोज प्रेयर करना, amen. रोज प्रेयर करना कि प्रभु ये मेरा फेथफुलनेस है, amen. परमेश्वर इसी के द्वारा प्रभु तू मुझे आशीष देगा, प्रभु तू मुझे बढ़ाएगा। इस साल परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, आमीन, हालेलुया। Maybe 2-3 girls can come and just distribute. Please. Praise Jesus. हम बाइबल में आप इसको ध्यान दें, वचनों को ध्यान दें। यहाँ लिखा हुआ है, इस कारण, अगर आपने हाथ उठाया तो ठीक आपके पास मिलेगा वो, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारे गणना, समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने पुत्र अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर आप सबको अधिकारी बनाना चाहता है। आज परमेश्वर आप सबको अद्भुत आशीष देना चाहता है। अगर खत्म हो गया तो आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं, there is no problem, we have enough। मैं चाहता हूं कि आप सब इस साल एक अद्भुत आशीष का अनुभव करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। God wants to bless you, क्योंकि यसाया उसका 55 उसका 8 और 9 में लिखा है, The book of Isaiah chapter 55, The book of Isaiah chapter 55 verse 8 and 9 में लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का क्या है? अंतर है। आमीन, आमेन। For my thoughts are not your thoughts, nor your ways my ways, declares the Lord. আমাদের বিচার और ईश्वरेर विचार अलग। आमीन। हमारा सोच और परमेश्वर का सोच क्या है? अलग है। आमीन। और आज प्रभु भी আপনাকে এই জগৎ থেকে একটু আলাদা করে आशीर्वाद দিতে চাইছে। आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा अकेले जा। आमीन। और वो अकेले में गया और परमेश्वर ने अकेला करके, अलग करके प्रभु ने उसे आशीष दिया। आज प्रभु आपको भी अकेला और अलग करके पहचान देना चाहता है और आशीष देना चाहता है। आइए हम अपनी जगह में खड़े हो जाएं और हम अंतिम गीत को गाएं और प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करें। जो परमेश्वर का है हम प्रभु को भेंट दें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर, साथ चलूंगा मैं जय जरूर। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर, साथ चलूंगा मैं जय जरूर।
आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। क्या आज हम सच में परमेश्वर के प्रति विश्वसनीय हैं? परमेश्वर ने जब अब्राहम से बात किया तो बाइबल बताती है अब्राहम उसी समय उसके मन में आ गया कि मुझे परमेश्वर के वचन को पूरा करना है। और जब हम इसहाक के जीवन को देखते हैं, इसहाक ऐसा संतान इस संसार में सभी मांगे और सब मांगते हैं कि इसहाक जैसा बेटा हमारा भी हो, जो अपने पिता के हाथ में छुरी भी देखकर बोलता है कोई बात नहीं, मेरा पिता परमेश्वर का संतान है। He is godly man. He is God-fearing man. परमेश्वर से डरने वाला मेरा पिता है। अगर वो कुछ भी कर रहा है तो प्रभु की महिमा के लिए कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जितने लोगों ने अपने इनवलप को लिया है, मैं उन सबों के लिए आज दुआ मांगना चाहता हूँ। ये अभी भी जनवरी महीने में है, हम ये पूरा साल अभी बाकी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रति हमें फेथफुल रहना है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग ऐसा सोच रहे हमारा कोई इनकम नहीं है, प्रभु ये इनवलप हमें यूज करना है। प्रभु, बाइबल में लिखा है गुप्त धन बहुत सारे मार्ग को खोल देती है। आज ये अपने गुप्त धन को तुझे दे रहे हैं और वो है इनका विलिंगनेस, इनकी इच्छा। और इस इच्छा को देख प्रभु और इन्हें आशीष दे। हालेलुया। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदा यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ब्रदर सच्ची बाल्मी के सामने ऐसी प्रार्थना की, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदा यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ
मतलब प्रभु तू कुछ बना देना चाहता है। When you are saying to God, that means you are thinking something big for me. अब्राहम ने कहा, बेटा परमेश्वर इंतजाम करेगा, प्रभु जुगिए देवे, कोई भेड़ा के प्रभु जुगिए देवे। अब्राहम जानतो आज के कोई भेड़ा আমার ছেলে, अब्राहम जानतो সেই দিন আমাকে আইজাককে বলি দিতে হবে, কিন্তু আইজাক জানতো না कि সেই দিন ওই আইজাককে ঈশ্বর এত আশীর্বাদ করবে, उस इसहाक को परमेश्वर इतनी आशीष देगा उस दिन, वो इसहाक को नहीं पता था। आज आपकी भेंट को परमेश्वर इतनी आशीष देना चाहता है कि आपके हाथ भी नहीं जानते कि परमेश्वर आपके हाथों को कितनी आशीष देना चाहता है। धन्यवाद यीशु मेरे राजा, धन्यवाद प्रभु तेरा इस दिन के लिए प्रभु। प्रभु तूने फिर से एक बार हम सबको एकत्रित किया, इसके लिए तुझे धन्यवाद पिता परमेश्वर। तूने अपने वचन से प्रभु तूने हमें आज प्रभु एक नई सीख दी प्रभु, इसके लिए धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, मेरे यीशु, हमें भी प्रभु अब्राहम की तरह प्रभु, इसहाक की तरह प्रभु विश्वास को बना प्रभु। हमें धन्यवाद मेरे यीशु प्रभु तेरे जीवित वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, हम पर दया कर प्रभु, हम सब पर प्रभु तेरी दया की जरूरत है मेरे पिता परमेश्वर। तेरे दया के बिना प्रभु हम अधूरे हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा, मेरे यीशु, मेरे राजा, तेरे सुंदर सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु प्रभु जिस तरह से प्रभु तूने इसहाक को प्रभु, जिस तरह से तूने अब्राहम को प्रभु इसहाक जैसा बेटा दिया मेरे पिता, हम भी तुझसे आज विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, सबकी झोली में ऐसी संतान दे मेरे पिता परमेश्वर, जो इसहाक की तरह प्रभु विश्वास करे प्रभु, अब्राहम की तरह विश्वास करे प्रभु। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज हम अपना सब कुछ प्रभु तुझे देते हैं मेरे पिता। जो कुछ भी प्रभु हमारे पास है वो सब कुछ प्रभु तेरा है मेरे पिता, हमारा कुछ भी नहीं मेरे पिता। प्रभु हम ये सांसें लेते हैं प्रभु, ये तेरी ओर से प्रभु। आज हम एक दूसरे से मिलते हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो तेरी ओर से प्रभु। प्रभु हम हंसते हैं तो तेरी ओर से प्रभु, हम सुबह का सूरज देखते हैं तो पिता परमेश्वर तेरी ओर से प्रभु। ये सब कुछ प्रभु तेरी ओर से होता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, ये सारी खुशियों के लिए मेरे पिता जो तूने हमारे जीवन से जोड़ा प्रभु। धन्यवाद मेरे खुदा, मेरे यीशु, मेरे राजा, इस सुंदर विश्वास के लिए प्रभु। प्रभु ऐसा विश्वास हमें भी प्रभु
हम भी प्रभु तेरे पर इस तरह से विश्वास करते कि प्रभु हमें भी ऐसा विश्वास बना अब्राहम की तरह, इसहाक की तरह प्रभु पिता। मेरे यीशु मेरे राजा, धन्यवाद मेरे खुदा, मेरे यीशु, तेरे हर एक जीवित कलाम के लिए धन्यवाद मेरे यीशु। प्रभु तो आदर के योग्य, महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य, धन्यवाद मेरे यीशु मेरे राजा। धन्यवाद प्रभु सुंदर सुंदर वचनों के लिए प्रभु। उन हाथों को प्रभु तू आशीष कर प्रभु, जिन हाथों से प्रभु तेरे ओर पड़ते प्रभु, तेरे दान के लिए प्रभु उठते प्रभु, तेरे लिए प्रभु हाथे प्रभु, हाथों को प्रभु तो आशीष कर मेरे खुदा, मेरे यीशु मेरे राजा। प्रभु धन्यवाद दे प्रभु, तेरा धन्यवाद मेरे खुदा, मेरे यीशु। प्रभु जो आज प्रभु मेरे पिता परमेश्वर जो 10 वर्ष नहीं दे पाए प्रभु, तो उन हाथों को भी प्रभु दे मेरे पिता, उन हाथों को भी प्रभु तू दे, उस योग्य बना प्रभु उन सबको प्रभु, जो प्रभु हम तेरे संग प्रभु चल सके प्रभु। हाँ मेरे पिता, मेरे यीशु मेरे राजा, तेरे दास दासियों को भी प्रभु तेरे हाथों में देते प्रभु, तू उन्हें भी आशीष कर प्रभु, दया कर प्रभु उनके ऊपर कि प्रभु तेरे वचनों पर प्रभु इसी तरह से हमें सच्चाई करके चले प्रभु। धन्यवाद मेरे यीशु मेरे राजा, प्रत्येक पर प्रभु दया करो, सब कुछ प्रभु तेरे हाथों में देते रहो। थैंक यू जीसस, सारी महिमा और प्रशंसा प्रभु तेरे मेरे यीशु मेरे प्यारे मेरे जिंदा खुदा के नाम से आमीन। अब परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बादल में लौट कर हम विश्वास में बने रहना है, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब को बोलेंगे आमीन। गॉड ब्लेस यू प्रभु, आपका आशीर्वाद करो, प्रभु आपको आशीष दे। आपको पता है कि 24/7 जो प्रेयर हम लोगों ने स्टार्ट किया है, आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी आपने जेखने खुशी अपनी दिन, बिहार, यूपी, पंजाब, wherever you want to give, we all want to pray for you। जय यीशु सबाई के प्रभु आपका आशीष दे।